लाइट कैमरा एक्शन। हे फॉक्स, समय के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक अगर किसी को हार्ट की बीमारी हो जाती थी, किसी को अस्थमा, सीओपीडी या फिर किसी को ओबेसिटी होती थी, तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन समय के साथ साथ अब सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं। अब इंश्योरेंस कंपनियां पहले से इन बीमारी के होते हुए भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर कर देती हैं कुछ एडिशनल प्रीमियम लेकर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एक्टिव वन प्लान के बारे में। और एक्टिव वन प्लान को स्पेशली डिजाइन किया गया है उन कस्टमर्स को जिनको हार्ट में पहले से या तो स्टंट डल चुका है, उनको सीओपीडी है, अस्थमा है, ओबेसिटी है या डायबिटीज हाइपरटेंशन में से कोई एक बीमारी है। इस प्लान के अंदर इन बीमारी के होते हुए भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफर किया जाएगा और इन बीमारियों का कवर आप डे वन से भी ले सकते हैं कुछ एडिशनल प्रीमियम देकर। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये वीडियो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है। इनफैक्ट हमारा कोई भी वीडियो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं होता है। insurancesewa.com के माध्यम से हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड, इंश्योरेंस सर्विसेज से रिलेटेड, इंश्योरेंस प्रोसेस से रिलेटेड आपको पूरी तरह से अवेयर कराएं। तो बात करता हूं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के एक्टिव वन प्लान के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा आदित्य बिरला के फंडामेंटल्स के बारे में। तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो है 96%, जो कि एक अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशो माना जाता है। इनका इनकर्ड क्लेम रेशो है 55%, सॉल्वेंसी रेशो है 1.65 और इनके पास 11,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं जिनमें आप कैशलेस की फैसिलिटी ले सकते हैं। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव वन प्लान को 6 वेरिएंट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला वेरिएंट है इसका मैक्स, दूसरा है वाइटल, तीसरा है मैक्स प्लस, सेवर, वीआईपी और वीआईपी प्लस। इन 6 वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस प्लान के अंदर क्या स्पेशल फीचर्स दिए गए हैं। तो इस प्लान के अंदर किसी को अगर 7 में से कोई एक बीमारी है, जो आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, हाइपरलिपिडीमिया मतलब हायर कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट में अगर किसी को स्टंट डल चुका है तो उसको ये पॉलिसी दी जाएगी और इनका कवर आप डे वन से भी ले सकते हैं कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करके या वेरिएंट उसी हिसाब से चेंज करके। दूसरा है इसमें सुपर रिलोड। सुपर रिलोड में आपका अनलिमिटेड रिस्टोरेशन सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए दिया जाएगा। और तीसरा है सुपर क्रेडिट। सुपर क्रेडिट मतलब अगर आप मैक्स वेरिएंट ले रहे हैं तो मैक्स में आपका 100% आपका जो समय छोड़ होगा वो एक्यूमुलेट होगा 500% होने तक। और ये कोई नो क्लेम बोनस नहीं है, ये क्लेम होने पे भी एक्यूमुलेट होगा। अगर आप 10 लाख रुपए की पॉलिसी ऑप्ट कर रहे हैं तो 5 सालों में आपकी पॉलिसी 50 लाख रुपए की हो जाने वाली है। और ये फीचर आपका वाइटल में नहीं मिलेगा। वाइटल में आपको 50% ईयरली आपका इंक्रीज होगा, जो कि मैक्सिमम 100% तक जाएगा। बात करते हैं अदर फीचर्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस प्लान को कौन कौन ले सकता है, कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है इस प्लान को लेने के लिए। तो अगर किसी की उम्र 18 साल की हो चुकी है तो वो इस प्लान में एंट्री कर सकता है। मैक्सिमम एंट्री की कोई भी लिमिट इसमें नहीं रखी गई है। अगर मैं बात करूं स्पेशली इस प्लान को कि किसके लिए ये प्लान सबसे बेनिफिशियल है, तो सीनियर सिटीजन अगर कोई है और उसको क्रिटिकल इलनेस यानी कि इन 7 में से कोई एक बीमारी है जो कि बड़ी कॉमन बीमारी है, तो उसके लिए ये प्लान बहुत ही अच्छा है, सुटेबल प्लान है। प्रीमियम सी भी बहुत इकोनॉमिक होंगे। 80 साल, 70 साल, 90 साल किसी भी एज का व्यक्ति इस प्लान को ऑप्ट कर सकता है। अब बात करते हैं डिपेंडेंट चाइल्ड की एंट्री एज की। तो 91 डेज से लेकर 25 ईयर्स तक को इसमें एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा। 26 साल का होने के बाद उसको इस पॉलिसी से स्प्लिट किया जाएगा। पॉलिसी टाइप इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर होगा। पॉलिसी टेन्यूर 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए इस पॉलिसी को ऑप्ट किया जा सकता है। फैमिली डेफिनेशन की बात करूं तो फैमिली में 2 एडल्ट 4 किड के लिए पॉलिसी दी जा सकती है एज ए फैमिली फ्लोटर। कौन कौन से रिलेशनशिप इसमें कवर्ड होंगे, तो सेल्फ यानी कि खुद इस पॉलिसी में हम कवर्ड होंगे। लीगली मैरिड स्पाउस भी इसमें कवर होगा। लिव इन पार्टनर को भी इसमें कवर किया जा सकता है। सेम सेक्स का लिव इन पार्टनर भी इसमें कवर किया जा सकता है। सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, नेफ्यू, नीस, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ को इस पॉलिसी में कवर किया जा सकता है एज ए मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी। लेकिन अगर मैं फ्लोटर की बात करूं तो फ्लोटर में सेल्फ, लीगली मैरिड स्पाउस, लिव इन पार्टनर, सेम सेक्स का भी लिव इन पार्टनर हो सकता है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी इसमें हम
कवर कर सकते हैं। पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ को हम एज ए फ्लोटर पॉलिसी में कवर किया जा सकता है। बेसिक सम एश्योर्ड की अगर हम बात करें तो 2 लाख 3 लाख से लेकर 6 करोड़ रुपए तक के ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। ये सारे ऑप्शंस आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनबिल्ट फीचर्स कौन कौन से हैं इसमें, इनबिल्ट कवर क्या क्या दिया गया है इस प्लान में, रूम रेंट, आईसीयू चार्जेस, आईसीसीयू चार्जेस, एम्बुलेंस अप टू सम एश्योर्ड कवर होगा। एयर एम्बुलेंस को इसमें कवर नहीं किया गया है, एक ही वेरिएंट में कवर किया गया, बाकी वेरिएंट में इसमें नहीं कवर किया गया है। डे केयर ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर है। डे केयर ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड, मॉडर्न ट्रीटमेंट लिस्टेड हैं जो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट इसमें अप टू सम एश्योर्ड कवर किए जाएंगे। इस प्लान के अंदर एचआईवी एड्स का भी कवर है जो कि अप टू सम एश्योर्ड होगा। एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को अप टू सम एश्योर्ड कवर किया गया है। मेंटल इलनेस का हॉस्पिटलाइजेशन अगर होता है तो उसको भी अप टू सम एश्योर्ड कवर किया गया है। ओबेसिटी का ट्रीटमेंट भी इसमें अप टू सम एश्योर्ड कवर किया गया है। तो बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन की, जो कि इसमें 90 डेज है। जनरली जितने भी प्लान्स अवेलेबल हैं उसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन मैक्सिमम 60 डेज का ही होता है, लेकिन इस प्लान के अंदर ये बहुत अच्छा फीचर रखा गया है। 90 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन इसमें कवर किया गया है जो कि अप टू सम एश्योर्ड होगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज इसमें कवर होगा। क्लेम प्रोटेक्ट इनबिल्ड है। कंज्यूमेबल आइटम्स को इसमें इनबिल्ड किया गया है। एनेक्सर 1 की लिस्ट 1 के 1 2 3 4 चारों लिस्ट के कंज्यूमेबल आइटम्स इसमें कवर होने वाले हैं। डोमेस्टिलरी ट्रीटमेंट, होम केयर ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट, ऑर्गन डोनर के एक्सपेंसेस अप टू सम एश्योर्ड कवर होंगे। किसी भी तरह की कोई सब लिमिट या कैपिंग नहीं रखी जाएगी। एनुअल हेल्थ चेकअप वेरिएंट के हिसाब से इसमें कवर होंगे, लिस्टेड हैं जो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और जो कि कैशलेस बेसिस पर ही इनका आप फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। सो फॉक्स, अब हम बात करते हैं हेल्थ रिटर्न्स की। हेल्थ रिटर्न्स का मतलब है कि आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का ये यूएसपी है, एक यूनिक फीचर है जो और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में अभी तक नहीं है। अगर आप खुद को हेल्दी रखते हैं, खुद को एक्टिव रखते हैं, साल के 325 दिन आप 10,000 स्टेप्स पर डे चलते हैं, 30 मिनट्स का जिम करते हैं, या 300 कैलोरीज पर डे आप बर्न करते हैं, तो आपका रिन्यूअल प्रीमियम 0 तक हो सकता है। उसकी कुछ कंडीशंस है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर आप उनको फुलफिल करते हैं, साल में 4 बार आपको ऑनलाइन हेल्थ असेसमेंट करना है, और ये आपको ट्रैक करना है आदित्य बिरला की ऐप के थ्रू। आदित्य बिरला की ऐप को आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है और उसको गूगल फिट के साथ उसको लिंक कर देना है। तो जितनी भी आप एक्टिविटी करेंगे वो सारी एक्टिविटी उस ऐप में ट्रैक होंगी, जो कि आपकी पॉलिसी के साथ उसको सिंक्रोनाइज कर दिया जाएगा। तो अब मैं बात करता हूं कि इन 6 के 6 वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैक्स की। तो मैक्स बेसिकली उन कस्टमर्स के लिए है जिनको इन 7 क्रिटिकल इलनेस में से सारी, जैसे कोई भी इलनेस माइल्ड लेवल पे यानी कि इनिशियल लेवल पे है, तो उसको मैक्स दिया जाएगा। और उसकी एज अगर 55 से नीचे की है, वैसे 55 से ऊपर वाला भी मैक्स को ले सकता है, लेकिन 55 से नीचे वाले के लिए मैक्स ही इसमें हम एडवाइस किया जाता है, क्योंकि प्रीमियम कंपेरेटिवली काफ़ी कम होगा। बात करते हैं वाइटल की। तो वाइटल उन कस्टमर्स को दिया जाएगा जिनको इन 7 में से कोई एक क्रिटिकल इलनेस है या 2 क्रिटिकल इलनेस है, लेकिन वो थोड़ी सी क्रॉनिक लेवल की है, तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, या उसकी एज 55 से ऊपर है, तो उसको वाइटल ही देना होगा। और वाइटल के अंदर इन 7 बीमारियों का कवर जो है वो डे 1 से दिया जाएगा। प्रीमियम थोड़ा सा एडिशनल इसमें पे करना पड़ेगा। बात करें हम मैक्स प्लस की, तो मैक्स प्लस में ड्यूरेबल इक्विपमेंट्स को इनबिल्ट कवर कर दिया गया है। ड्यूरेबल इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि व्हील चेयर होती है, क्रचेज होते हैं, हॉस्पिटल के बेड होते हैं, तो इसी तरह के बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल के बाद जिनकी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको इनबिल्ट कवर किया गया है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए तक रखी गई है। और साथ ही मैक्स प्लस में एडवांस एनुअल हेल्थ चेकअप को भी कवर किया है, जैसे कि कैंसर के केसेस में पेट स्कैन उसमें कवर किया गया है। बात करते हैं सेवर की। तो सेवर में हम एडिशनल टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। सेवर में एक ऑप्शनल उन्होंने इनबिल्ट एक उन्होंने एड ऑन दिया है, और इस एड ऑन को बोलते हैं होस्पाइस कैश। होस्पाइस कैश के लिए आपको अपने पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लोगों को इस सेवर में ऐड करना होगा, और 500 रुपीज़ पर डे का होस्पाइस कैश दिया जाएगा अगर पेरेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। फ्रेंड्स, एक बात चेक करने वाली है कि सेवर के अंदर पेरेंट्स को ऐड नहीं करना है, सिर्फ उनका नाम ऐड करना है। पेरेंट्स को इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जाएगा, लेकिन पेरेंट्स अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो 500 रुपीज़ पर डे का आपको हॉस्पिटल कैश दिया जाएगा, मैक्सिमम 30 डेज का दिया जाएगा, जिसमें आप अपने पेरेंट्स का भी टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80D के थ्रू। अगर आपका प्रीमियम 75,000 रुपये आ रहा है तो आपको पूरे 75,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट मिल जाने वाला है सेवर के अंदर। सो अब बात करते हैं वीआईपी वेरिएंट की, आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के वीआईपी वेरिएंट की।
तो वीआईपी वेरिएंट जैसे कि इसके नाम से ही इंडिकेटेड होता है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा एडिशनल होगा जो वीआईपी लोगों के लिए होगा। तो इसके अंदर ग्लोबल कवर को दिया गया है। ग्लोबल कवर की इंडिया से बाहर जाके भी आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, प्लांट सर्जरी का भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं और इमरजेंसी का भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। प्लांट सर्जरी के लिए वीआईपी के अंदर 27 स्पेशल क्रिटिकल इलनेस दी गई है, उनका ही ट्रीटमेंट हम ग्लोबल जाके यानी कि इंडिया से बाहर जाके ले सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि ग्लोबल वीआईपी के अंदर जो भी आप ट्रीटमेंट बाहर जाके करा रहे हैं उसका डायग्नोज आपका इंडिया में होना मैंडेटरी है। और साथ ही इसमें मैटरनिटी का भी कवर दिया गया है जो कि 2 साल के बाद दिया जाएगा, विद सब लिमिट दिया जाएगा। अगर आपकी 50 लाख 75 लाख रुपए का समय छोड़ है तो 1 लाख रुपए का मैटरनिटी ले सकते हैं। 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का आप समय छोड़ ले रहे हैं तो आप 2 लाख रुपए का मैटरनिटी क्लेम 2 साल के बाद ले सकते हैं। लेकिन इसमें न्यूबॉर्न बेबी ऑटोमेटिकली कवर नहीं होगा, उसका कोई वैक्सीनेशन का कवर नहीं दिया जाने वाला है। बात करते हैं हम वीआईपी प्लस की, तो वीआईपी प्लस के अंदर सारी ही क्रिटिकल इलनेस को कवर किया गया है, प्लान बेस पर भी और इमरजेंसी बेस पर भी कवर किया जाएगा। और साथ में इसमें इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस को भी कवर किया जाएगा जिसकी सब लिमिट होगी 5 लाख रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन। सो फॉक्स, अब हम बात करते हैं आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान के ऑप्शनल कवर की। ऑप्शनल कवर में आप रिडक्शन इन स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड, यानी कि अगर आपका जो स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड जो 2 साल के वेटिंग पीरियड है उसको आप 1 साल भी कर सकते हैं एडिशनल प्रीमियम देकर। आप प्री एग्जिस्टिंग का जो नॉर्मल वेटिंग पीरियड है वो 3 साल का है, उसको आप 2 साल या फिर 1 साल पे भी रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही आप इसमें नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं जो कि इसमें मैक्स में इनबिल्ड होगा, लेकिन कई सारे वेरिएंट में वो इनबिल्ड नहीं है, तो वहाँ पर आप इसका एड ऑन राइडर लेके उसको आप कवर करा सकते हैं। रूम टाइप मॉडिफिकेशन, रूम रेंट पर कोई कैपिंग नहीं है, लेकिन अगर आप रूम टाइप मॉडिफिकेशन को ऐड करेंगे, उसको ऑप्ट करेंगे तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा, जिसमें आप सिंगल प्राइवेट रूम को भी ले सकते हैं और शेयर्ड रूम को भी ले सकते हैं प्रीमियम को रिड्यूस करने के लिए। पर क्लेम डिडक्टेबल का ऑप्शन भी ले सकते हैं आप 15,000 या फिर 25,000 रुपये का डिडक्टेबल लेकर आप इसमें प्रीमियम को डिस्काउंट प्रीमियम ले सकते हैं। प्रीफर्ड नेटवर्क प्रोवाइडर का एक एड ऑन राइडर लेके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको लिस्टेड हॉस्पिटल में ही जाके ट्रीटमेंट कराना होगा। अगर उस लिस्ट के बाहर जाके ट्रीटमेंट कराएंगे तो फिर आपको को पेमेंट देना होगा। क्रिटिकल इलनेस का कवर इसमें एड ऑन दिया गया है, जिसमें ऑप्शन है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस एज ए राइडर आप ले सकते हैं, एज ए एड ऑन कवर ले सकते हैं। साथ में पर्सनल एक्सीडेंट का कवर यानी कि एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी का कवर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 50 लाख रुपए के समय छोड़ के साथ आप एज ए एड ऑन राइडर ले सकते हैं। इसमें कंपैशनेट ट्रैवल को एज ए एड ऑन राइडर लिया जा सकता है। अगर आप इस राइडर को ऑप्ट करते हैं और इन शॉर्ट किसी दूसरे शहर में बीमार हो जाता है तो उस तक जाने का एयर फेयर आप क्लेम कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपये होगी। एनुअल स्क्रीनिंग पैकेज फॉर कैंसर डायग्नोसिस पेशेंट के लिए ये भी एड ऑन राइडर होगा। 10,000 रुपये पर ईयर का क्लेम लिया जा सकता है कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। एनुअल हेल्थ चेकअप इसमें इनबिल्ड कवर होगा। मैं बात करूं वेटिंग पीरियड्स की, तो प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड इसमें 3 साल का है, इनबिल्ड वेटिंग पीरियड 3 साल का है। एडिशनल प्रीमियम देकर आप 0 भी कर सकते हैं, उसको 1 साल 2 साल भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक डिजीज का वेटिंग पीरियड 2 साल का ही होगा, उसको कम करके 1 साल किया जा सकता है एड ऑन लेने के बाद। और इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का ही रहेगा, लेकिन क्रिटिकल इलनेस के लिए 7 क्रिटिकल इलनेस के लिए इस वेटिंग पीरियड को 0 भी किया जा सकता है। फॉक्स, इस प्लान को 3 जोन में डिवाइड किया गया है, जोन ए, जोन बी और जोन सी। जोन ए का प्रीमियम, जोन बी का प्रीमियम, जोन सी का प्रीमियम, तीनों में डिफरेंस होगा। सबसे ज़्यादा प्रीमियम जोन ए का होगा और सबसे कम प्रीमियम जोन सी का होगा। लेकिन जोन सी का बंदा जोन ए में जाकर अगर ट्रीटमेंट कराएगा तो उस पर कोई को-पेमेंट नहीं लगने वाला है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक प्रीमियम का। एक एज मैंने ली है 83 ईयर्स की। 83 ईयर्स की एज लेने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हायर एज पे हम इस प्लान को खरीदते हैं तो ये कंपेटिवली काफ़ी इकोनॉमिक होगा। और इस एज में मैंने क्रॉनिक मैनेजमेंट का राइडर ऐड किया है, यानी कि इनको स्टंट डला हुआ है, मैंने ऐसा एज्यूम किया है। 10 लाख रुपए का एक समय छोड़ लेता हूं दिल्ली एनसीआर के एड्रेस पे, तो प्रीमियम होगा मात्र 1,22,703 रुपये और इसमें 500% तक आपको रीलोड भी मिलने वाला है, यानी कि 5 साल में ये पॉलिसी 50 लाख रुपए की हो जाने वाली है। तो मैं समझता हूं कि प्रीमियम वाइज ये पॉलिसी सबसे इकोनॉमिक प्रीमियम है अगर हायर एज पे हम क्रिटिकल इलनेस के साथ इस पॉलिसी को परचेज करते हैं तो। सो फॉक्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान से रिलेटेड कुछ भी आपके सवाल होंगे तो मैं उनको रिस्पॉन्ड करूंगा, आपको जवाब दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में, अपनी मेल पर। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। सो फॉक्स, मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।